जो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत में, मतलब ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की वजह से नून लीग भी हुकूमत बना के बैठी हुई। आज अगर बैकफुट पे चले जाएं जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, तो नून लीग की भी स्टैंडिंग कहाँ होगी। लेकिन कल एतजाज़ एहसन साहब या जब भी कोई पीपल्स पार्टी से आता है तो कहते हैं कि हुकूमत तो ज़ाहिर बात है उनके पास है। तो कल एतजाज़ एहसन साहब ने ये कैटेगोरिकली मेरे प्रोग्राम में इस बात को एडमिट किया। उन्होंने कहा कि जी हमें जाकर बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगले इलेक्शन में नून लीग का साथ देने के लिए, और मैं इस हुकूमत को नहीं मानता, ये उनके अल्फाज थे। तो साथ पीपल्स पार्टी खड़ी भी हुई है, चाहे आईनी ओहदे एंजॉय करिए, नहीं ली वजारतों का बोझ नून लीग को फ्रंट पे किया हुआ है। बात नून लीग को भी सारी बातें बहुत चुभती है। तो पीपल्स पार्टी की इस टाइम पे क्या स्टैंडिंग देखते हैं, और आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली अलग प्रोग्राम्स में ऑन ईयर बात कहने पर आ गई है कि जो भी मामला चल रहे हैं, क्या बैकफुट पे पीपल्स पार्टी जा सकती है? टेन्योर मुकम्मल होता आप देख रहे हैं इस हुकूमत का, या पहले ही कोई खबर आ सकती है? देखिए, जो भी आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है? मैं नजूमी नहीं हूँ, आप अनवर नजूमी से पूछें। मैं तो आजकल सर हर कोई नजूमी बना हुआ है वैसे। कौन? हर कोई नजूमी बना हुआ है सारे मैं उससे क्या तजिया, क्या सियासतदान? गुजारिश ये है जी जी, जो भी बगैर पढ़े जी, बगैर अवाम की राय लिए इस मुल्क में आईनी तरामीम पास करेगा, ठीक है, उसको पाकिस्तान के अवाम माफ़ नहीं करेंगे। ये इखलाकी कदरों की नफ़ी है, ये जमहूरी कदरों की नफ़ी है, ये पार्लिमानी कदरों की नफ़ी है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को वो तरामीम जो उनको पूरी ज़िंदगी जब तक वापस तरमीम नहीं होगी उन पर असरअंदाज होंगी, हम उनको इस बात का अहल नहीं समझते कि वो इन कवानीन को देख सकें। तो फिर कहाँ गई आपके ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, और कहाँ गई आपकी कुर्बानियाँ जो आप कहते हैं जमहूरियत के लिए देते हैं? ये बोझ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये बात समझ लें। तरमीम आपने करनी है, अवाम के सामने रखें, ठीक है, डिबेट कराएं उस पर, पूरी पाकिस्तान में डिबेट हो, क्या तरामीम है, क्यों हैं, इसके क्या मकासद हैं, इसके क्या असरात होंगे, क्या मनफी असरात हैं, क्या मुस्बत असरात हैं, इस पर बहस हो, एक सैर हासिल बहस हो। तो बहस आप होती देख रहे हैं आगे? मैं तो यहाँ तो पूरी पार्लियामान, दो हाउस पूरी रात इंतजार करते रहे हैं कि अभी बिल आएगा। बिल इसने पढ़ा नहीं है, इंतजार हो रहा था कि बिल आएगा तो हम पास कर देंगे बगैर पढ़े। कौमी असम्बली भी बैठी है, काबीना भी बैठी है, लेकिन जब इतना मामला बन गया तो अब आप आगे क्या देखते हैं? इसमें क्या कुछ सूरत हाल तब्दील होती देखते हैं? देखिए, तब्दील नहीं करेंगे, तबाही का रास्ता है। इस तरह की तरमीम आप करेंगे, और इसके आप ये याद रखें जी, जिसने भी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं कोई काला अंधा कानून बनाया खुद उससे मुतासिर हुआ है। तो ये इस किस्म की काली और अंधी तरामीम करेंगे तो खुद मुतासिर होंगे, कल ये नहीं पर इतलाक होगा इसका। अच्छा, वो कुछ लोग कह रहे हैं जी पीटीआई के साथ अभी मकाफात अमल हो रहा है, और ये चूंकि अपने दौर में जो करते रहे थे अब ये इनके साथ मकाफात हो रहा है। तो किसी बड़ी काबिल शख्सियत ने मुझे कहा कि मकाफात अमल जब हो रहा था मकाफात का भी मकाफात होता है। इस पर आपका मैं कमेंट चाहूँगी। मकाफात अमल के अमल से बाहर निकले, मैं आपको ये कहूँ। आप ठीक है ना इमरान खान साहब इस मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखते थे या अखलाकी इक़्तिदार पर या पार्लिमानी पर, ना ये हुकूमत रखती है। ठीक, तो फ़र्क तो कोई ना हुआ ना, एक ही जैसे निकले। ठीक, ये वो इनको जेल में डाल रहे थे, ये उनको जेल में डाल रहे मतलब आगे मकाफात अमल के सिलसिले पर चलता रहेगा। सर, मुकाफात अमल जो भी इसको कहें, ठीक है, अमल अकल से होना चाहिए। अच्छा, सोचें कि मुल्क का आइन क्या कहता है, ठीक है, जमहूरियत की रूह क्या है, ठीक है, इन बातों को समझें, फिर आपको समझ आएगी। चलिए, यानी ये समझ सकते हैं कि जो समझ अब है वो समझ और अकल की आपने बात की, तो मौलाना फजल रहमान साहब बहुत सी चीज़ों को समझ गए, इसलिए उन्होंने बाकायदा एक स्टांस ले लिया है, डट के खड़े हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान इन सब से ज़्यादा समझदार आदमी है। उनको ये बात समझ आ गई थी कि ये काला कानून क्योंकि अगर मेरे वोट से पास हो गया तो पूरी ज़िंदगी मुझ पे ये काला धब्बा रहेगा कि मौलाना फजल रहमान ने ये काली तरामीम पास की है। कर वो रहे हैं जो दूसरे हैं जो हुकूमत में हैं, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं इसका हिस्सा। यानी मौलाना साहब ने बड़ी बुर्दबारी का और समझदारी का मुजाहरा किया। समझदारी, उन्होंने बचाया है इस मुल्क को, लेकिन अब क्या होता है आगे ये देखने की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।